न्यूज़ों पर तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई एक छांगुर या छिंगुर बाबा है छांगुर बाबा, उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया और लगभग जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। समझ गए ना? भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। भारत में बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है। किसी गलत के चक्कर में ना पड़ जाना। यदि गलत परंपरा, गलत संस्कृति, गलत विचारधारा, गंदी मानसिकता के व्यक्ति के संरक्षण में तुम पहुंच जाओगे और उसकी कुंठित मानसिकता होगी तो वो तुमको भी भ्रष्ट कर देगा। वो तो भ्रष्ट होगा ही होगा, लेकिन उससे सबसे बड़ा घाटा हिंदू धर्म पर होगा, हिंदुओं पर होगा, हमारे संतों पर होगा और तुम्हारी आस्था पर होगा। हमने पहले ही दिन या कल एक बात बोली थी कि भगवान करे सब टूटे पर किसी का भरोसा ना टूटे। यदि एक बार भरोसा टूट गया तो बनाना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आप YouTube वीडियो देखो, खूब देखो, पर तुरंत निर्णय मत लो। समझकर, सोचकर, इंतजार करके निर्णय लो। भैया हम तो ये कहेंगे तुम बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो। मनुष्य तो धोखा दे ही देता है, आज नहीं कल देगा, कल नहीं परसों देगा। इसलिए तुम बाबा, और हम ये भी कह रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम और बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो, हमारे में पड़ो, ये अर्थ मत निकालना। मतलब ये भी है कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। इसलिए हमने, हमारे गुरुजी ने हमको विशेष आज्ञा देकर सन्यासी बाबा ने कहा कि तुम अपनी पादुका का पूजन नहीं कराओगे। तो हमने कल पूछा कारण बताओ, मंत्र तो दिया है हमने, बहुत अच्छी बात हमारे गुरुजी ने बोली। बोले बेटा तुम अपनी पादुका का पूजन कराओगे तो तुम्हें गुरु होने का अभिमान आ सकता है, बुद्धि विचलित हो सकती है, लोगों का भरोसा तुम पे हो जाएगा। और तुम हनुमान जी की पादुका का पूजन कराओगे तो लोगों का भरोसा हनुमान जी से जुड़ेगा। और हनुमान जी से जुड़ेगा तो तुम रहो ना रहो, तुम बैठो ना बैठो, तुम्हारी मति खराब हो जाए, अगला हो जाओ, पगला हो जाओ, भग जाओ, तप जाओ, तब भी बागेश्वर धाम के लोगों का भरोसा नहीं टूटेगा। वो भरोसा दृढ़ बना रहेगा। हमें ये बात बहुत अच्छी लगी। हमने बिना विचार किए कहा गुरुदेव आपने जो आज्ञा दी हम जब तक जिएंगे तन से, मन से, सर्वस्व से आपकी इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं होने देंगे। और हमारे गुरुजी फिर बहुत प्रसन्न भये, बोले बहुत अच्छा है। और हमको बहुत खुशी हुई कि इस साल, शायद वो वीडियो आप लोगों ने टीवी पे देखा हो, कि इस साल पहली बार मंदिर से पादुका, आज तक जितनी भी पादुकाएं हैं या तो वो विसर्जित हुई जल में या वो अभी भी समाधि के पास रखी हैं। कभी भी समाधि की हमने फोटो वीडियो जारी नहीं करवाया, गुरु आज्ञा नहीं है। लेकिन कई लोगों ने चोरी छुपके से कुछ फोटो पुरानी हमारी वाली बना दी जब हमें ज्ञान नहीं था। तो पहली बार
समाधि स्थल से पादुका उठकर शाही सवारी के साथ यहां पर स्थापित हुई। हमारे शिष्य, बालाजी के शिष्य आप लोग हो, तो परंपरा आप लोगों को चलानी है, इसलिए आज हम एक आज्ञा तुम लोगों को दे रहे हैं। हम भले ही ना रहें, मान लो विदेश चले गए, ऐसा मत समझना गलत कि हमें बिल्कुल ही जाना है, नहीं तो कई लोग बड़ा नाराज होते हैं फिर कि आप ऐसा क्यों बोलते हो। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हमें मरना वरना है, अबे तो बहुत काम है, ब्याह व्याह करना है। तो मान लो कोई ऐसा उपद्रव हो गया, मति खराब हो गई, कोई बहुत रुष्ट हो गया, देवता नाराज हो गए, तो हम भले ही ना रहें, आज जितने भी चेला बैठे हैं, हमारी आज्ञा है, ये शाही सवारी और पादुका पूजन की परंपरा हम आज से तुम लोगों को सौंप रहे हैं। और जितने मंडल हैं, यदि तुम वास्तविक जीवन भर के लिए मंडल बने हो, तो एक आज्ञा मंडलों को है, हर वर्ष एक एक मंडल को पादुका की सवारी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। वही मंडल पादुका वहां से लेकर के रथ को सजवाएगा, वही मंडल झाड़ू की बुहारी करेगा, वही मंडल वस्त्र लाएगा, वही मंडल वापस गाजे बाजे के साथ समाधि के पास पुजारी जी के द्वारा रखवाने ले जाएगा। धाम पर कोई देख रेख में नहीं है, तो सभी सेवादार, जो समिति हमने ट्रस्ट बना रखी है, उसी ट्रस्ट के अंतर्गत सेवा का संचालन होगा। और जब तक धाम रहेगा तब तक यहां अन्नपूर्णा बंद नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई यहां से भूखा ना जाए। जब तक धाम रहेगा, भगवान की कृपा से हमें भरोसा है, हम और मेहनत करेंगे, जल्दी ही अस्पताल बनवा लेंगे, तो कोई यहां से मरीज निराश ना जाए। जितनी संपन्नता हो उतना उसका इलाज हो सके। तो जितने भी शिष्य मंडल के लोग बैठे हैं, ये दोनों परंपराओं का पालन आज से तुम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक देखना है और बहुत गंभीरता पूर्वक पादुका की सेवा अनवरत चलने देना है, ताकि गुरु पूर्णिमा पर हनुमान जी के जितने शिष्य हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा, जिनकी बागेश्वर धाम पर आस्था है, वो निरंतर सन्यासी बाबा की कृपा का अनुभव कर पाए। एक बात और बोल देते हैं, आने वाले दिनों में बागेश्वर धाम, वर्तमान में भी आने वाले दिनों में बागेश्वर धाम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति का केंद्र होगा, जहां साधना करने वाले, शक्ति प्राप्त करने वाले, अदृश्य चेतनाओं से संपर्क करने वाले हनुमान जी के भक्त, पूरी दुनिया के जितने हनुमान भक्त हैं, उनको हनुमान जी की भक्ति शक्ति का कोई केंद्र होगा तो वो बागेश्वर धाम होगा। इसके लिए इस साल हम नवरात्रि में पुनः 9 दिन की कठोर साधना करके एक, अब वो बताना चाहिए कि नहीं पता नहीं, गुरुजी उसको क्या कहेंगे सन्यासी बाबा, पर हम बता देते, यदि कहेंगे तो फिर बाद में ये वीडियो डिलीट करवा दें। आने वाली इस नवरात्रि में हम 6 फुट का विशाल हनुमान यंत्रम स्थापित करने वाले, हमको जो अपने गुरुजी से मिली है चूरन चटनी शक्ति जो भी है, उसकी और बढ़ोतरी के लिए उस यंत्रम को जो स्पर्श करेगा हनुमान भक्त,
वो दुनिया में कहीं का भी होगा, चाहे वो साधना के मार्ग में हो, शक्ति के मार्ग में हो, या किसी को नकारात्मक शक्ति हो, भले ही हम ना मिल पाए, उतारा ना हो पाए, पर्चा ना बन पाए, अर्जी ना लग पाए, मार्गदर्शन ना मिल पाए, जो भी भगत पेशी करेगा, उस यंत्रम की साधना करेगा, उस यंत्रम को स्पर्श करेगा, बालाजी के दर्शन करेगा, बीज मंत्र का जाप करेगा, हम कितने भी सालों तक ना रहे, हमारे बाद भले ही किसी को सिद्धि प्राप्त ना होवे, ऐसा होगा नहीं, कोई ना कोई भगवान भेजेंगे यहां, नहीं भी होगा तो सदियों तक बागेश्वर धाम से आप लोगों के काम नहीं रुकेंगे। इस बात की व्यवस्था हम इस साल ही करेंगे। इस बार की नवरात्रि 9 दिन की होगी, जो 9 दिन की नवरात्रि होगी, इस बार की नवरात्रि में 9 दिन तक केवल 1-1 घंटे के लिए हम देवी माता की कथा कहने के लिए निकलेंगे, बाकी अंदर रह करके 11 लाख मंत्र जाप हनुमान जी का करेंगे। और उस यंत्रम को स्थापित करेंगे। अब वो यंत्रम कब भगवान आज्ञा, गुरुदेव भगवान आज्ञा, गुरुजी ने हमें जो कहा कल गुरु पूर्णिमा पर, सन्यासी बाबा ने, उन्होंने कहा कि ये बातें तुम आज बोल देना, उनकी कही हुई बातें हम आज बोल रहे हैं, गुरु आज्ञा हम आज बोल रहे हैं। इन बातों पर सभी शिष्य मंडल आज से ही गंभीरता पूर्वक चलना प्रारंभ करे, सात्विकता रहे, और हां, भयभीत ना होना, मुसीबतें आएंगी, आनी ही चाहिए, तुम डरना मत, भयभीत मत होना, निराश मत होना, टूटना मत, थोड़ा स्वयं भी बलवान बनो, भगवान तुम्हारे साथ हैं, बालाजी का हाथ है। जब तक इस धरा धाम पर बागेश्वर धाम है, बागेश्वर धाम के लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक अंतिम बात और हम गुरुजी की बोलना चाह रहे। पूज्य गुरुदेव ने कहा, संपूर्ण विश्व के हनुमान भक्तों को अब तंत्र मंत्र भूत भुतैया के चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, बागेश्वर धाम से ही हनुमान भक्तों को बालाजी की कृपा प्राप्त होगी। भले ही तुम धाम ना आ पाओ, घर बैठ करके मंत्र जप शुरू करेंगे, और हम आज्ञा लेकर के आने वाले दिनों में एक साथ सबको हनुमान मंत्र की दीक्षा देंगे। ये 3 बातें हमें आज विशेष बोलनी थी, जो हमको गुरुजी ने कही थी कि बोल दो, इसलिए हमें बोलनी थी। आज हमने अपनी बात रख दी, अब हमको थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है।